हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक मशीन के न्यूमेरिकल। ये हमारे 1000 न्यूमेरिकल सीरीज़ का 11वां वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी जेई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उस लेवल के हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द चेंज इन हेड अक्रॉस ए स्मॉल टर्बाइन इज 10 मीटर, द फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द एफिशिएंसी इज 80%। द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपको पावर बताना है। सबसे पहले आपको याद ध्यान देना है क्वेश्चन में कि आपको दे क्या रखा है। हेड दे रखा है कितना, 10 मीटर। फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 1 मीटर क्यूब, यानी कि डिस्चार्ज आपको दे रखा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड और एफिशिएंसी 80%। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा टरबाइन होता है उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ। जब भी आपको एफिशिएंसी पूछे तो हमारा एक ही आंसर होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आपको ये पता करना है कि हमारा जो टरबाइन है तो टरबाइन में आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। तो यदि हाइड्रोलिक टरबाइन है तो आउटपुट तो कोई भी टरबाइन होगा तो पावर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा पावर प्रोड्यूस्ड, अपॉन हो जाएगा इनपुट। इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं हाइड्रोलिक पावर, यानी कि जो वाटर फ्लो हो रहा है तो उसकी पावर होगी, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर। अब आपको पता करना है कि आउटपुट पावर कौन सी है और हाइड्रोलिक पावर कौन सी है। तो हमको आउटपुट पावर ही पूछी है तो इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर दूंगा और हाइड्रोलिक पावर को PH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक पावर। देखिए, हाइड्रोलिक पावर यानी कि हमारे वाटर की पावर होती है, तो वाटर की पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी क्यू इंटू एच। रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी आपको पता ही है, और क्यू हमारा डिस्चार्ज है और एच है हेड। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं रो जी क्यू इंटू एच। तो यहाँ से हमारे पास पावर आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 80%, यानी कि 0.8 इंटू डेंसिटी 1000 इंटू जी। आपको देखिए ऑप्शन 1 मेगावाट, 78, 100 और 50, तो इस हिसाब से मैं 10 ही ले रहा हूँ, ठीक है। यदि ऑप्शन पास में होते तो 9.81 लेते हैं। डिस्चार्ज आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर क्यूब इंटू हेड जो है वो आपका 10 दे रखा है। बस आप सिंपली सोल्व करोगे तो देखिए ये आपका एक पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा, और ये किलो में बदल जाएगा, यानी कि 80 किलो वॉट। अब देखिए सबसे नज़दीक आंसर कौन सा है, 78, क्योंकि यदि मैं जी की वैल्यू 9.81 लेता तो ये 78 ही आता। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा हमेशा मकसद यही रहता है कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि एफिशिएंसी हमेशा आपको देखना है कि आउटपुट क्या निकल रहा है और इनपुट हम क्या दे रहे हैं। तो फिर चाहे टरबाइन हो, पंप हो, कोई भी हो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इम्पल्स टरबाइन इफ एंगल ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट इज 60 डिग्री, द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन इज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो ये 10 सेकंड में हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको इम्पल्स टरबाइन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन। यदि मैं बात करूँगा मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 + cos φ/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी 1 + cos 60 अपॉन हो जाएगा 2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 + 1 यानी कि 3/2, और नीचे 1 2 है तो यानी कि 3/4 आ जाएगा। 3/4 कितना होता है, 75%। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 75%। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा।
टू टर्बाइन ए एंड बी वर्किंग ऑन सेम सर्टेन वेलोसिटी एंड सेम हेड। सेम क्या दे रखा है, वेलोसिटी और सेम हेड। टर्बाइन ए प्रोड्यूस 400 किलोवाट एट 1000 आरपीएम। इफ टर्बाइन बी प्रोड्यूसेस 100 किलोवाट पावर देन आरपीएम ऑफ इट्स विल बी। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो एक बार पॉज करें और अपने हाथ से एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए यहाँ पे दो टरबाइन की बात हो रही है। जब भी हमको टरबाइन को या फिर पंप को कंपेयर करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो हम लेते हैं स्पेसिफिक स्पीड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। क्या आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पता है? NS बराबर होता है N√P अपॉन S⁴ 5/4। एक यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप पूछ ले तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। N जो है ये सेम ही आएगा। देखिए टरबाइन का काम क्या होता है, पावर को प्रोड्यूस करना। पंप का काम क्या होता है, वाटर को डिस्चार्ज करना। तो यहाँ पे √Q आ जाएगा। और देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे टरबाइन बड़ा होता है इसलिए 5/4 आ रहा है, और पंप छोटा होता है इसलिए H⁴ 3/4 आ रहा है। नीचे 4 सेम ही है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है यदि आपको पंप का पूछे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सेम हेड सेम है, यानी कि दोनों की स्पेसिफिक स्पीड सेम होगी। NS1 बराबर NS2। हेड सेम है इसलिए हेड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ N1√P1 बराबर N2√P2। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 400 किलोवाट पावर और 1000 आरपीएम। तो 1000 इंटू √400 बराबर हो जाएगा, आरपीएम आपको निकालना है N2 इंटू √100। तो N2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए ये कितना होता है 10, ये होता है 20, तो ये हो जाएगा 2 गुना यानी कि 2000 आरपीएम। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पेसिफिक स्पीड। जब भी आपको कंपैरिजन करना हो दो टरबाइन का और दो पंप का, तब हम काम में लेते हैं स्पेसिफिक स्पीड। और पंप और टरबाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड है उन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जेट ऑफ वाटर इश्यूज फ्रॉम ए नोजल with a velocity of 10 meter per second and it impinges normally on fixed flat plate. The cross-sectional area of the jet is 0.02 meter square and the density of water is 1000 kilogram per meter cube. What is the force developed on the plate? देखिए यदि हम बात करें जेट डेवलप्ड की, जैसे मान लो ये हमारा नोज़ल है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है, वो क्या है, फिक्स्ड प्लेट, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यदि इसमें डिस्चार्ज जो है क्यू फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा इस प्लेट को और दोनों डायरेक्शन में इधर चला जाएगा, यहाँ ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए इस नोजल का कुछ एरिया होगा और इसकी वेलोसिटी कुछ होगी जो आपको दे रखी है। अब या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। यदि मैं फोर्स की बात करूं, F बराबर ρ(a)v²। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आपको ये पता हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फोर्स का फॉर्मूला हमेशा ही ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि मैं मास फ्लो रेट करूँगा, यानी कि मास फ्लो रेट, तो यहाँ पे मैं v लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वो टाइम जो है मास में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यदि मैं बात करूँ डेंसिटी की, वो कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मास नहीं, मास फ्लो रेट है, तो ये भी वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगी। और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इंटू डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट की जगह हम ρ(a)v रख सकते हैं और एक v यहाँ पे है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ρ(a)v²। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको थोड़ा
बता दिया ताकि फॉर्मूला कहाँ से आया। अब देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी कितनी है 1000 इंटू एरिया आपको दे रखा है 0.02 इंटू वेलोसिटी आपको दे रखी 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो आ जाएगा 2 इंटू 1000 यानी 2000, फोर्स आ जाएगा आपके पास 2000 न्यूटन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो प्लेट है फिक्स्ड है, तब तो फोर्स का फॉर्मूला ये होगा, ये किसी एंगल पे होगी तो अलग होगा, यदि ये प्लेट मूविंग होगी तो फॉर्मूला अलग होगा। तो आपको सारी कंडीशन याद रखनी है, ये सबसे सिंपल कंडीशन है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए पेल्टन टर्बाइन इज 70%। इफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 85%, व्हाट इज़ द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बतानी है। बहुत ही सिंपल है। देखिए जब भी ओवरऑल एफिशिएंसी पूछे ना, तो जितनी भी एफिशिएंसी आपको दे रखी हो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कौन सी दे रखी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, और निकालना क्या है आपको, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो ये हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बराबर ओवरऑल एफिशिएंसी अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल आपको कितनी दे रखी है 70% अपॉन मैकेनिकल दे रखी है 85%। इन यदि रेशियो को सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 से कट जाएगा 14/17। इसको आप डिवाइड करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.8235, या मैं लिख सकता हूँ 0.825 है तो इसको मैं 4 लिख दूंगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो कि आपको मैंने बता दिया ट्रिक कि जितनी भी आपको एफिशिएंसी दे रखी हो नॉर्मली वो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यूस चलती रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगता है अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।